हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम बढ़िया। हाँ जी, एकदम बढ़िया हो। आजकल बारिश वारिश बहुत चल रही है। हाँ जी। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था हमारा जो भी बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड पार्ट था, वो सारा कंप्लीट कर लिया हमने। बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन पर, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ पर, लुईस एसिडिटी पर और लुईस बेसिसिटी पर, ये सारे जो भी कंसेप्ट थे हमने सारे डन कर लिए हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एमओटी के बारे में। एमओटी बोले तो मोटी, ठीक है जी, मोटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ आपकी बात नहीं हो रही है भैया। है जी। अभी ये लड़की सोच रही होगी मेरी बात हो रही है, मोटी तो मैं भैया, मैं ना आप ही नहीं हो मोटी ना, और भी मोटी है। तो एमओटी की आज पढ़ने वाले हैं हम, जिसका फुल फॉर्म अगर देखें, फुल फॉर्म होती है इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है जी। तो इसके बारे में पढ़ना क्यों है, पहले तो ये पता होना चाहिए हमें, व्हाई नीड दिस एमओटी, क्या जरूरत पड़ गई एमओटी की, एमओटी क्यों पढ़ रहे हैं। इस मोटी को बिना पढ़े हमारा काम नहीं चल सकता। तो इसका आंसर है नहीं चल सकता, क्योंकि जब मोटी को पढ़ोगे तभी पतली समझ आएगी। ठीक है जी। तो मोटी को पढ़ना पहले जरूरी है आपके लिए। तो मोटी जो है, सॉरी एमओटी जो है, वो किस प्रिंसिपल बेस्ड होती है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है? इट्स बेस्ड ऑन LCAO प्रिंसिपल। ठीक है जी। ये किस प्रिंसिपल पर बेस होती है? LCAO प्रिंसिपल। ठीक है जी। LCAO क्या बोलेंगे इसे? लकाओ, हाँ हाँ, लकाओ, लका 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 है। मूवी देखी है वो? ये भूत भूत वाली मूवी नहीं है, लका 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 करते हैं उसमें। तो ये क्या है? लका लका, वो नहीं है भैया, ये भूत वाली मूवी नहीं है। यहाँ हम केमिस्ट्री की मूवी देख रहे हैं। तो इसमें LCAO का मतलब है लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये इसका मीनिंग होता है LCAO का। तो सबसे पहले क्या देखा हमें पढ़ना है एमओटी। क्यों पढ़ना है इसका भी आंसर देंगे आपको, क्यों पढ़ना है क्यों नहीं पढ़ना। सबसे पहले तो एमओटी की जो फुल फॉर्म है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है? इट्स बेस्ड ऑन एलसीओ प्रिंसिपल। एलसीओ की फुल फॉर्म देखिए, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है जी। यहाँ तक सभी को समझ आया नहीं आया, पहले तो ये बता दो। है जी, यहाँ तक समझ आया? ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल क्या भैया? इसका मतलब होता है जो भी आपके एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे वो क्या होंगे? कंपेरेबल एनर्जी के होंगे। कंपेरेबल एनर्जी के होने वाले हैं, मतलब कि लगभग सेम एनर्जी होनी चाहिए। ये कंपेरेबल कंपेरेबल होनी चाहिए, मतलब कि लगभग सेम। जैसे किसी के 1.5 है तो दूसरे की 1.3 होगी, किसी की 1.5 है तो 1.7 होगी, मतलब कि कंपेरेबल एनर्जी होनी चाहिए। तभी वो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेंगे? मिक्स करके एमओटी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है जी। कंपेरेबल एनर्जी के होने चाहिए। और ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो डिफरेंट एटम्स के होने चाहिए। हाँ बस, एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या होंगे? डिफरेंट एटम्स के होंगे। ठीक है, डिफरेंट एटम्स के ये एटॉमिक ऑर्बिटल होने वाले हैं, और इनकी एनर्जी जो होंगी वो कंपेरेबल होंगी। तभी क्या करेंगे? मिक्स करेंगे और एमओटी डायग्राम का फॉर्मेशन करने वाले हैं। ठीक है जी। यहाँ तक समझ आ गया? ये जो है एटॉमिक ऑर्बिटल कंपेरेबल एनर्जी और डिफरेंट एटम्स के कंपेरेबल एनर्जी के जो ऑर्बिटल हैं वो क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। और ये क्या बनाते हैं? मिक्स करके कंपेरेबल एनर्जी के, कंपेरेबल एनर्जी ऑर्बिटल मिक्स करके क्या बनाते हैं? ये बीएमओ एंड एबीएमओ का फॉर्मेशन करते हैं। बीएमओ एंड एबीएमओ का फॉर्मेशन ये करते हैं। अब सर ये बीएमओ और एबीएमओ क्या होता है? बीएमओ जो होता है, लिख देंगे, दिख रहा होगा ना। बीएमओ का जो मतलब होता है भैया, बीएमओ का जो मतलब होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो हमारा एबीएमओ का जो फुल फॉर्म होता है, एबीएमओ का मतलब क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एबीएमओ का जो फुल फॉर्म होता है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सबसे पहले एक चीज अपन को याद रखनी है, ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है सर? बीएमओ जो होता है वो बंद बनाने में सहायक होता है, बंद बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपका जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो बंद बनाने के लिए तैयार रहता है। और जो हमारा एबीएमओ है वो एबीएमओ क्या है? बंद तोड़ने के लिए तैयार रहता है। मतलब कि अगर आपके जो दो ऑर्बिटल हैं ये बीएमओ और जो एबीएमओ है, जब अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाते हैं तो मतलब कि बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अगर एबीएमओ में जाते हैं तो मतलब कि बॉन्ड का यहाँ से टूटेगा, बॉन्ड एसोसिएट होने वाला है यहाँ से। ठीक है, ये समझ आ गया चीज? आपके भी लाइफ में भैया है बीएमओ और एबीएमओ टाइप के लोग होंगे, है ना। एक तो बीएमओ वो होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कि भैया अभी तो आप ना कॉलेज में हो यार, कॉलेज में हो तो अभी तो आपको वो बनानी चाहिए, बॉन्ड बनाना चाहिए किसी ना किसी के साथ, और बॉन्ड बनाना चाहिए मतलब कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टाइप के होंगे। और कुछ होंगे जो एबीएमओ, वो किसी ना किसी रीजन से आपका बॉन्ड बनने नहीं देंगे, चाहे उनकी पर्सनल रीजन हो, जलन वाली रीजन नहीं होती भैया कि किसी के दूसरे को जलन होती है, तो एक तो वो रीजन हो सकता है, या फिर दूसरा रीजन क्या होगा, या भैया अभी पढ़ लो यार, बॉन्ड होने तो बाद में बन जाएंगे ना, ऐसे टाइप के मतलब आपके भी ये दोस्त होंगे बीएमओ टाइप के और एबीएमओ टाइप के। बीएमओ मतलब कि जो बंद बनवाना चाहे, भैया यार बनाओ यार, बॉन्ड बनाओ, अब क्या कर रहे हो, कॉलेज में आगे स्कूल तक खूब घिस घिस के पढ़े थे, अब तो किसी के साथ टाँका भिड़ाओ, है ना, ऐसा वाला सिस्टम होता है। और जो एबीएमओ टाइप के, भैया नहीं यार अभी तो, अभी नौकरी थोड़ी लगी है अपनी, अभी जॉब थोड़ी लगी है, जब तक जॉब नहीं लगेगी तब तक बॉन्ड नहीं बनना चाहिए, वो तो बाद में बन जाएंगे जॉब के बाद। ये ऐसे वाला टाइप के दोस्त होते हैं आपके। ठीक है, तो ये सारी चीज समझ आ गई आपके। सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर एमओटी की फुल फॉर्म, जो मोटी की फुल फॉर्म होती है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है। इट्स बेस्ड ऑन एलसीओ प्रिंसिपल। एलसीओ को फुल फॉर्म बोले तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो डिफरेंट एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। अगर आप देखोगे हाइब्रिडाइजेशन में, इधर लिख देते हैं, अगर आप देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, हाइब्रिडाइजेशन में, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या देखा था हमने? सेम एटम के
सेम एटम के डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल क्या करते थे, मिक्स करते थे, ऑर्बिटल मिक्स करते थे। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल जैसे आपके पास था कार्बन का 2s और 2p, ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2p में ये था, ठीक है। जब ये दोनों मिक्स किए थे, मिक्स करके इन्होंने क्या, sp3 कार्बन एटम, sp3 का क्या किया था, sp3 हाइब्रिडाइज्ड 1 2 3 4, sp3 संकरित कक्षक का इन्होंने क्या किया था, फॉर्मेशन किया था sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का। ये इसका 2s है और ये 2p है, ठीक है। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन में अगर बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या था कि सेम एटम के डिफरेंट एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल जो थे मिक्स करते थे। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें जो हमारे एमओटी में क्या होता है, एमओटी में होता है कि डिफरेंट एटम्स, यहाँ पे सेम एटम था, कार्बन का 2s और 2p था, यहाँ पे डिफरेंट एटम होगा, डिफरेंट एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है और वो भी कंपेरेबल एनर्जी के होने चाहिए, वो मिक्स करके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। अब सर इसे पढ़ने की जरूरत क्या पड़ गई, एमओटी पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ गई, तो एमओटी पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ गई जैसे आपके हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, तो उनके आप जो उनके हाइड्रोजन का जैसे मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आप कैसे लिख दोगे, इसे 1s1। अगर आपको फ्लोरीन का लिखना है तो कैसे लिख दोगे, 1s2 2s2 2p6 नहीं 2p5 है जी, 5 और 4 9 हो गए, है ना। तो आप ऐसे इनके क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, इस चीज़ की क्या कर सकते हो, यहाँ से सीधा कंपेयर कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे आ जाए आपके पास मॉलिक्यूल जैसे H2 आ गया है जी, जैसे आपके पास F2 आ गया, तो क्या इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे लिख सकते हो 1s1 1s2 1s3 है, 1s3 क्या बोल दिया, 1s1 1s 2s2 2p3 ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते ना, क्यों नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते भैया, क्यों नहीं लिख सकते, इसका तो पता नहीं है जी। लेकिन लिखेंगे किसके द्वारा, आप एमओटी के द्वारा इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ के बारे में यहाँ पे जानकारी लेते हैं। जबकि यहाँ से आप हाइब्रिडाइजेशन में इन चीज़ों की जानकारी नहीं ले पाते, क्यों नहीं ले पाते, क्योंकि यहाँ पे एक एटम के ही डिफरेंट एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करते हैं, जबकि यहाँ पे डिफरेंट एटम्स के जो कंपेरेबल एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो मिक्स करते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक सभी को समझ आया नहीं आया, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसे, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल के बारे में जानकारी लेनी है। तो वो जानकारी कौन देता है अपन को, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है जी। हाइब्रिडेशन में क्या होता था, सेम एटम के डिफरेंट एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करते थे, इसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ बता दी। आ गया जी समझ में आया नहीं आया, अभी रफ कर दें, अगर किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले सकता है, नहीं तो अपन करते हैं नेक्स्ट, ठीक है जी। अभी देखते हैं अपन कि मिक्स कैसे होते हैं आपके, ये जो मैंने बताया था अभी आपको, क्या बोला था कि जो कंपेरेबल एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करते हैं भैया, तो ये मिक्स कैसे करते हैं उसी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा अपन। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखेंगे कि किस प्रकार आपके जो एटम, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं फॉर्म होते हैं, किस प्रकार बनते हैं, उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो एमओटी के बारे में हम तीन या चार तरह की जानकारी लेंगे। एमओटी के बारे में क्या जानकारी लेने वाले हैं, सबसे पहले तो हम इसकी मिक्सिंग के बारे में जानेंगे, ठीक है। सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। थर्ड की अगर मैं बात करूं, थर्ड अपन क्या जानेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एमओ डायग्राम या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। और फोर्थ अपन जानेंगे, फोर्थ क्या जानेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ये चार चीजें हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट अभी पढ़ेंगे अपन मिक्सिंग पढ़ेंगे पहले तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो चीजें तो अपन इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं अभी के अभी। इनको अपन, ये तो थोड़ा बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, थोड़ा क्या बहुत बड़ा, ये दोनों साथ में पढ़े जाते हैं। जैसे आप किसी का भी, जैसे N2 का आपने क्या बनाया, एमओ डायग्राम बनाया, तो उसी के नीचे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। O2 का बनाया, O2 के एमओ डायग्राम बनाया, उसी के नीचे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ये दोनों साथ चलने वाले हैं। इसके जो गुण है एमओ डायग्राम के, वो एक एमओ डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद दूसरा उसका अपन गुणों के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। तो ये दोनों जो टॉपिक हैं वो एक साथ चलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, कैसे आपके एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करते हैं। तो फर्स्ट देखिए अपन, फर्स्ट क्या है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, तो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, तो आपको पता है कोई भी जब मिक्सिंग होती है, जब भी मिक्सिंग होती है तो कंपेरेबल एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल होने चाहिए। तो सर ये तो आपने बताइए केमिस्ट्री के टर्म में, और हमें बताइए अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारे अच्छे कम समझ आता है। तो वो कम समझ आता है उसी की चीज़ देखते हैं कि जैसे होता है ना, जैसे आपको किसी के साथ बॉन्डिंग करनी है तो आपकी और उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, लगभग सेम होनी चाहिए, है जी। जैसे आपको किसी के साथ बॉन्ड बनाना है, आपने उसे देखा, उसने आपको देखा, ठीक है, आपने उसको देखा और उसने आपको देखा, भैया आप तो उछलते कूदते फिरते घूमते हो और वो एकदम शांत स्वभाव की है, तो फिर क्या आपके बीच में बैक बॉन्डिंग की याद आती है मेरे को तो यार, है जी। तो क्या आपके दोनों के बीच मिक्सिंग हो पाएगी, है जी, मिक्सिंग हो पाएगी, या फिर वो भाई सब बिल्कुल चंचल मन की है भैया, कूदती फिरती घूमती है, और आप बिल्कुल शांत स्वभाव के, तो क्या मिक्सिंग हो सकती है भैया, नहीं हो सकती ना। क्यों नहीं हो सकती, अगर हो भी जाए भैया, अगर हो गई तो बस 2 दिन का खेल है, उसके बाद कहेगी, है जी, उसके बाद आपकी मिक्सिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है जी। यही होता है भैया, ऐसा हमारे साथ भी हो चुका है, क्योंकि भुगत भोगी हैं अपन भी। तो हमारे साथ क्या हुआ था, हमारे साथ हुआ था कि मिक्सिंग हो गई थी, अब वही बात भैया, मिक्सिंग तो हो गई थी लेकिन कंपेरेबल एनर्जी नहीं थी हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, कंपेरेबल एनर्जी नहीं थी।
उसकी एनर्जी ज़्यादा थी, हमारी एनर्जी कम थी। हाय हाय है जी, उछलती कूदती फिरती थी वो, हम उछलते कूदते फिरते नहीं थे इतने, हम थे क्या, शांत स्वभाव के। आपको दिखते भी हम ऐसे ना, हम क्या थे, शांत स्वभाव के, और वो क्या थे, एकदम चालाक चंट है, लोमड़ी नहीं होती वैसी थी। तो वो क्या है, हम थे शांत स्वभाव के, वो थी चालाक चंट। अब हमसे क्या कहती है भैया कि हम दोनों की केमिस्ट्री अच्छी नहीं है। अब भैया मैंने कहा दीदी आपकी तो पता नहीं है लेकिन हमारी केमिस्ट्री अच्छी है, तो आप जाइए, लेकिन केमिस्ट्री को ऐसे बदनाम ना कीजिए कि हमारी केमिस्ट्री गलत है। नहीं, आपकी केमिस्ट्री खराब है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते भैया, आपकी केमिस्ट्री आप सुधारिए, इसमें हम क्या ही करें। ठीक है जी। तो आपको मैंने फ्लो फ्लो में कुछ अपनी ही चीज़ें बता दी, कोई बात नहीं। तो अभी देखिए, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब फॉर बेटर मिक्सिंग, फॉर बेटर मिक्सिंग, फॉर बेटर मिक्सिंग, सॉरी, फॉर बेटर मिक्सिंग atomic orbitals have comparable energy, comparable energy या सेम एनर्जी, ठीक है, comparable energy and symmetry, ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। उसकी जो एनर्जी है वो कंपेरेबल होनी चाहिए, तभी आपकी मिक्सिंग होगी, और अगर हो भी गई तो बाद में खराब हो जाएगी, इसलिए कंपेरेबल एनर्जी का होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपकी एनर्जी ज़्यादा उसकी एनर्जी कम और मिक्सिंग कर ले भैया, फिर 2 दिन के बाद वही केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, तो केमिस्ट्री को बदनाम ना कीजिए भैया ना। तो वही मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल समझ आ गया। अगर जैसे आपके पास A2 टाइप का अगर मॉलिक्यूल होता है भैया, A2 टाइप का अगर मॉलिक्यूल होता है तो उसका ए का ए मॉलिक्यूल ये रहा, उसका एटॉमिक ऑर्बिटल ये रहा, ए मॉलिक्यूल ये रहा, उसका एटॉमिक ऑर्बिटल ये रहा, ये दोनों ने मिक्स किया, मिक्स करके इन्होंने क्या बनाया भैया, एक बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किया, और एक इन्होंने एक तो इन्होंने बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किया, एक इन्होंने एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किया, ABMO। और ये A2 टाइप का मॉलिक्यूल है, ये A टाइप के मॉलिक्यूल, ए टाइप का जो एटम है उसका एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये ए टाइप का एटम है उसका एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये A2 मॉलिक्यूल के मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है अपन को, क्या दिख रहा है भैया, कुछ नहीं दिख रहा। इस प्रकार इनके बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल इस प्रकार रहेंगे। अगर मैं वहीं बात करूँ AB2 टाइप का अगर आपके पास मॉलिक्यूल होता है भैया, AB2 टाइप का अगर आपके पास मॉलिक्यूल होता है, AB2 नहीं AB टाइप का, ठीक है, अगर AB टाइप का होता है और उसमें से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो B की ज़्यादा हो A से, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसका एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, नीचे आता है आपका। ठीक है, उसका एटॉमिक ऑर्बिटल कहाँ आता है आपका, नीचे आता है। जैसे आपका ए का एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ है, तो ये जो बी का एटॉमिक ऑर्बिटल होगा वो कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है जी, ये चीज़ समझ आ रही है, नहीं आ रही है, ऊपर से जा रही है। ये चीज़ याद रखना है आपको, जिसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिस भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसका एटॉमिक ऑर्बिटल नीचे आने वाला है। ठीक है, तो ये आ गया नीचे। अब यहाँ पे ये दोनों मिक्स करेंगे, तो ये बना लिया इन्होंने बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, और यहाँ पे इन्होंने मिक्स करके क्या बना लिया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ये BMO है और ये ABMO है। अब आपको दिख रहा है कि बॉन्डिंग मॉलिकुलर, जो आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है, जो आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में किसके गुण ज्यादा होंगे, किसके कैरेक्टर ज्यादा होंगे, दिख रहा है भैया ए के ज्यादा होंगे, ए के पास है भैया। वही बात है, जैसे आप किसी के साथ रहते हो, ठीक है, आप एक तो मम्मी के साथ रहते हो, एक पापा के साथ रहते हो। ठीक है, जिसके साथ आप ज़्यादा क्लोज हो उसके कैरेक्टर आप में ज़्यादा होंगे। जैसे अगर आप मम्मी के साथ ज़्यादा क्लोज हो तो आपके पास मम्मी के ज़्यादा कैरेक्टर होने वाले हैं। तो वही है, अब ये क्या है, आपका जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है वो ए के ज़्यादा पास में है, तो इसमें ए के ज़्यादा ही कैरेक्टर होने वाले हैं। किसके कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, ए के कैरेक्टर ज़्यादा होंगे। अगर बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में बात करूँ किसके कैरेक्टर ज़्यादा है, तो वो यहाँ पे आपके पास किसके होंगे, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में किसके होंगे, बी के जो कैरेक्टर है वो ज़्यादा होने वाले। ठीक है, ये चीज़ समझेगी। अगर आपके पास AB टाइप का मॉलिक्यूल है, AB टाइप का ही मॉलिक्यूल है, लेकिन अब हमने क्या बात की है, अब हमने बात की कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ज़्यादा बोला था, ग्रेटर देन का साइन लगाया था, यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा मतलब कि ट्रिपल ग्रेटर का साइन लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये आपका ए का एटॉमिक ऑर्बिटल ये रहा, बी जो है बी का एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे आएगा समथिंग, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत नीचे होगा। मेरे पास इतनी जगह नहीं है, ज़्यादा नीचे लग गया तो आपको नहीं दिखेगा, इसलिए थोड़ा आप इसे, इनका जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा दिखाना। ठीक है, जिससे कि ये दोनों क्या करेंगे, मिक्सिंग नहीं कर पाएंगे, और ये क्या बनाएंगे, नॉन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल का। ये क्या बन गया, नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, NBMO का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है जी, अभी यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा है भैया, एनर्जी डिफरेंस की एक में ज़्यादा एनर्जी है जी, एक उछलता कूदता फिरता एक शांत स्वभाव का है, तो यहाँ पे कोई भी बॉन्डिंग नहीं होगी, अतः ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। ये चीज़ समझ आई यहाँ तक, ये जो पूरा जो लिखा है बोर्ड पे सारा समझ आया। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर बेटर मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव कंपेरेबल एनर्जी एंड सिमेट्री। ठीक है जी, मतलब कि अगर बेटर मिक्सिंग चाहिए आपको तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो सेम होनी चाहिए। सारी चीज़ समझा सकूँ कैसे सेम होनी चाहिए। ठीक है, A2 टाइप का मॉलिक्यूल है तो इनकी जो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहने वाली है। तो अगर आपके पास दो एटम है और वो सेम एटम है, जैसे H2 हुआ, F2 हुआ, N2 हुआ, तो उनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो दोनों की सेम होगी ना, दोनों एक ही तो एटम है, सेम तो होने वाली है, तो दोनों सेम होने वाली है। तो यहाँ पे जो दोनों के जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे वो सेम एनर्जी के होने वाले हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिक्स करके बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। यहीं अगर मैं AB टाइप के मॉलिक्यूल की बात करूँ, जहाँ पे जो आपके
बी की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ए से ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा आपके जो बी का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो नीचे चला जाएगा, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण। तो यहाँ पे ये दोनों मिक्स करके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे जो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें बी के कैरेक्टर ज्यादा देखने को मिलेंगे, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें ए के कैरेक्टर ज्यादा देखने मिलेंगे। जो जिसके ज्यादा पास रहेगा वो उसके ही कैरेक्टर उसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो ए बी टाइप का जो मॉलिक्यूल था उसमें आपके पास बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी ऐसे, तो इन दोनों की जो एनर्जी है वो एनर्जी गैप क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया भैया। बहुत ज्यादा होने के कारण यहाँ पे एनबीएमओ का फॉर्मेशन हो गया, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, कि यहाँ पे कोई भी बॉन्डिंग नहीं होने वाली है जब ज्यादा एनर्जी हो जाती है, ठीक है जी। ये चीज समझ आ गई। अभी जो सेकंड अपन देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ लिया, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखेंगे भैया किस प्रकार फॉर्म होते हैं आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कौन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, पहले तो कितने टाइप के होते हैं, फिर उसके बाद वो बनते कैसे हैं। सेकंड पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सबसे पहले तो कौन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है पहले ये पता होना चाहिए, तभी तो उनका फॉर्मेशन देखेंगे ना। अपन को पता ही नहीं है कौन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बनाने जा रहे हैं जी, ऐसा तो गलत होता है ना। सबसे पहले पता तो हो। सबसे पहले जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो होता है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है, और सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz, पाई 2px, पाई 2py, ठीक है, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। ये क्या है आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, जो कि जो सिग्मा टाइप के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सिग्मा और सिग्मा स्टार टाइप के, ये किससे बनते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनते हैं। ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तब जाके इनका फॉर्मेशन होता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनते हैं आपके, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहीं जो आपके पाई टाइप के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, पाई और पाई स्टार टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो किससे बनते हैं, वो बनते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग से, या साइड वाइज ओवरलैपिंग लिख लीजिए, पैरेलल ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग से बनने वाले हैं, या फिर आप साइड वाइज ओवरलैपिंग लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज समझ आई। सबसे पहले तो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ रहे हैं, जिसमें से सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, ये क्या बनते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनते हैं, ठीक है। और जो हमारे ये पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, ये किससे बनते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं। ये चीज समझ आ गई। और इनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है भैया। ये आप आगे पढ़ोगे जब एमो डायग्राम बनाएंगे तो वहां पे ये देखने को मिलेगा। अभी आप चाहे कॉमन लगा लीजिए चाहे बराबर रख लीजिए, कोई बात नहीं है, वो तो एक ही बात पड़ेगी, ठीक है। तो अभी देखो क्या करते हैं अपन, सबसे पहले फॉर्मेशन पढ़ते हैं सिग्मा 1s का, फिर सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, इनके फॉर्मेशन पढ़ते हैं और आज की वीडियो लेक्चर को यहीं पे बाइंड करेंगे फिर अपन ना। तो पहले सबसे पहले पढ़ते हैं कि सिग्मा 1s आपका कैसे बना है। ये तो पता है कि सिग्मा वाले जो बनेंगे वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनेंगे, लेकिन जो हमारा सिग्मा 1s है वो कैसे बना है भैया, सिग्मा 1s का फॉर्मेशन देखेंगे सबसे पहले हम। तो आपके पास जो ये है क्या 1s का एटॉमिक ऑर्बिटल है आपके पास, और ये आपके पास क्या है, ऐसे ही रख लो, ये भी क्या है 1s है। ये दोनों जब मिक्स करते हैं, ये दोनों जब मिक्स करते हैं तो क्या बनाएंगे, कुछ इस प्रकार की इनके पास सिग्मा स्टार 1s है जो इस प्रकार बनने वाला है आपके पास, ठीक है जी। ये क्या है सिग्मा 1s, 1s और 1s जब इनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है भैया, दोनों प्लस प्लस वाले हैं। जब यहाँ पे एक प्लस होगा और एक माइनस होगा तो वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलूंगा मैं। यहाँ पे क्या है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या बनता है, 1s ऑर्बिटल जो है आपके वो मिक्स होकर क्या बनाते हैं, सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। जिसमें अगर आपसे कहा जाए कि भैया आप आइए स्टेज पर आइए और सिग्मा 1s के बारे में दो चार शब्द बोलिए, तो आप क्या बोल के आएंगे, आप बोल के आएंगे कि ये क्या है, आपके पास एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और यहाँ पे देखें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब ये होता है बीच में खड़े हो गए, आप इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, अगल जाओ, बगल जाओ, दाएं जाओ, बाएं जाओ, अगर आपको सेम चीजें मिलती हैं तो मतलब कि वो क्या है, आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है वहां पे। और अगर जिसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है वो क्या होता है, जीरेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, जीरेड है, ठीक है। नोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई नोड दिख रहा है आपको, कोई भी नोड यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। नोड क्या होगा आपके पास, जीरो होगा। तो ये हो गया आपके पास सिग्मा 1s के बारे में बातें। अगर मैं सेकंड यही बात करूँ सिग्मा स्टार 1s की, सिग्मा स्टार 1s की अगर मैं बात करता हूँ तो सिग्मा स्टार 1s मतलब कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने वाला है अभी आपके पास। तो सिग्मा स्टार 1s, एक तो 1s ये रहा, ठीक है, और एक आपके पास जो 1s है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि दोनों जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनकी फेज क्या है, अपोजिट है, ठीक है जी, अपोजिट फेज है, इसीलिए ये एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। और इसकी जो अगर अपन इसका जो सिग्मा स्टार 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो किस प्रकार दिखेगा आपको, वो कुछ इस प्रकार दिखेगा, वो कुछ इस प्रकार दिखने वाला है आपको, जिसमें ये क्या है पॉजिटिव है, इधर इधर नेगेटिव है। तो यहाँ पे ये क्या है आपके पास
सिग्मा स्टार 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है। सिग्मा स्टार 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में आपसे कहा जाएगी, 2-4 शब्द बोलिए स्टेज पे आके, तो क्या बोलोगे आप बोलोगे ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जिसमें स्टार लग रहा है ना, स्टार लग रहा है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। और इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आपके पास प्रेजेंट नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, दिख रहा है क्या, या बीच में खड़े हो गए, इधर जाओगे तो प्लस, इधर जाओगे तो माइनस, भैया नहीं है यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री, और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये क्या होगा, अनजीरेड होगा। जिसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती वो अनजीरेड होता, दिख तो रही होगा अभी तक यहाँ पे। फिर अगर मैं नोड की बात करूँ तो यहाँ पे नोड कितना है, नोड है 1, एक नोड है, ये रहा नोड, देखो ठीक है, डॉटेड लाइन है, ये नोड ही प्रदर्शित कर रही है आपको, ठीक है। ये चीज समझ आ गई, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s आ गया। वैसे ही आपके पास सिग्मा 2s होगा, सिग्मा स्टार 2s होगा, ठीक है, सिग्मा स्टार 2s होगा। बस क्या होगा, ये 1s की जगह 2s आएगा तो उसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल का साइज है वो बड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। सेम ऐसे के ऐसे ही बनने वाला है आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 1s का भी और सिग्मा 2s का भी और सिग्मा स्टार 2s का भी, ठीक है। ये चीज समझ आएगी। अभी क्या देखने वाले, सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz का जो आपके पास एटॉमिक ऑर्बिट जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनका फॉर्मेशन किस प्रकार होता है। सिग्मा 2pz का फॉर्मेशन देखेंगे, इस सिग्मा 2pz किस प्रकार फॉर्म होता है आपके पास, तो कौन सा है, थर्ड चल रहा है जी। सिग्मा 2pz किस प्रकार फॉर्म होता है आपके पास, सिग्मा 2pz का फॉर्मेशन कैसे होता है भैया, एक यहाँ पे आपके पास p ऑर्बिटल होने वाला है, सिग्मा p से आप समझ गए होंगे कि एक आपके पास p ऑर्बिटल होने वाला है और एक आपके पास s ऑर्बिटल होने वाला है, दोनों ही p होंगे, ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, या फिर इधर पॉजिटिव ले लो, इधर नेगेटिव डाल दो, ठीक है, इधर पॉजिटिव ले लो, इधर नेगेटिव डाल दो, ठीक है। जब इनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव वर्ड यूज क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे सेम फेज हो रही है, सेम फेज है यहाँ पे, तो ये दोनों क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, और मिक्स करके ये क्या बनेंगे, सिग्मा 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। तो वो कैसे बनेगा आपके पास, कुछ इस प्रकार बनने वाला है, पॉजिटिव वाला थोड़ा बड़ा हो जाएगा, या फिर ऐसे बना दो इसे, इस प्रकार आपके पास सिग्मा 2pz का फॉर्मेशन हुआ है। इधर क्या है, ये नेगेटिव तो इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव तो इधर नेगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों मिलकर पॉजिटिव हो गए, बड़ा पॉजिटिव बन गया, ठीक है। अब इसमें दिख नहीं रहा, यही ज्यादा बड़ा लग रहा है इससे, तो लेकिन हमारे पास जगह कम होने के कारण ये आपको बड़ा दिखेगा। जूम कर लीजिए आप इसको, ऐसे जूम करोगे तो ये बड़ा दिख जाएगा आपको, ठीक है। अब वो आपको पता है कैसे आपको जूम करना है, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। तो ये सिग्मा 2pz फॉर्मेशन हो गया। अगर इसके बारे में कुछ चंद बातें करनी हो अपन को, इसके बारे में कुछ चंद बातें करनी हो तो क्या बातें करेंगे हम बात करेंगे ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और दूसरी बात क्या है, इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इधर जाओगे नेगेटिव, इधर जाओगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने से ये क्या है, जीरेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जीरेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। नोड क्या प्रेजेंट है इसमें, नोड एक भी प्रेजेंट नहीं है, नोड क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। अगर मैं यही सिग्मा स्टार 2pz की बात करता हूँ फोर्थ की, तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा स्टार 2pz, ये क्या है, पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। अब किसका फॉर्मेशन होगा, सिग्मा स्टार 2pz का। यहाँ पे कौन सा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि इनकी जो फेज है वो क्या है, डिफरेंट है, अपोजिट फेज है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या करेंगे, मिक्स कैसे करेंगे, कैसे मिक्स करेंगे भैया, ये नेगेटिव इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, ठीक है। इस प्रकार इनका क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 2pz का आपका फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे अगर देखें हम, कुछ चंद बातें करनी है अपन को, तो ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसमें क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इधर जाओगे पॉजिटिव, इधर नहीं है भैया, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है नहीं है। अगर हम बात करूँ यहाँ पे क्या, जीरेड है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो जीरेड होता है अनजीरेड, अनजीरेड, ठीक है, दिख रहा है ना। उसके बाद अगर मैं एक बात और करूँ, नोड के प्रेजेंटेशन, बिल्कुल नोड प्रेजेंट है, एक नोड प्रेजेंट है आपका यहाँ पे, नोड कितने यहाँ पे, एक नोड प्रेजेंट है, ठीक है। ये चीज समझ आ गई भैया। सिग्मा 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपन जब भी पूरी केमिकल बॉन्डिंग अपने पढ़ी है, पूरी केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू अपने जेड एक्सिस को, जो जेड एक्सिस है अपनी, उसको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कंसीडर किया है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या किया है, कंसीडर किया है, ठीक है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है, कंसीडर किया जेड एक्सिस को। इसीलिए जो अपन ने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है तो वो सिग्मा 2pz लिखा है, और जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करना होगा तो मैं पाई 2px और पाई 2py लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। जो अपन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग करेंगे, और जो हमने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग किया। क्यों किया, क्योंकि हमने पूरी केमिकल बॉन्डिंग हमने जेड एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कंसीडर किया है। ये चीज मैंने आपको वहां भी बताई थी जब एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ाए थे, सॉरी एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं, जो ऑर्बिटल्स पढ़ाए थे ना, जहाँ पे एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, तो मैंने डी ऑर्बिटल में ये चीज आपको बताई थी। डी ऑर्बिटल में जब मैंने पढ़ाया था कौन सा, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, जब मैंने डी जेड स्क्वायर का फॉर्मेशन आपको बताया था तो वहां पे आपको ये चीज बताई थी, ठीक है। डी जेड स्क्वायर के फॉर्मेशन में ये चीज बताई थी कि आपका जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग ही मिक्सिंग क्या होती है, क्योंकि वहां पे भी अपन ने सिमेट्री के अकॉर्डिंग 3 एटॉमिक ऑर्बिटल बनाए थे। कौन कौन, 3 डी ऑर्बिटल बनाए थे, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर डैश जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर डैश एक्स स्क्वायर। ये चीज 3 ऑर्बिटल बनाए थे, जिनमें से 2 ऑर्बिटल क्या कर गए थे आपके पास, मिक्स हो गए थे, और वो मिक्स होकर डी जेड स्क्वायर का फॉर्मेशन क्यों किया था, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी होती है, जेड एक्सिस को कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। ये चीज समझ आई नहीं है जी, ये चीज समझ आई नहीं है। अरे सर समझ कहाँ आती है हमारी, तो हमें तो उसी की यादें आती रहती हैं। वही गाना चलता रहता है मन में, कौन सा गाना सर, कि आग के सीने
लाले मैनू, वाह वाह वाह, है ना। तो ये गाने नहीं चलने चाहिए अभी, तो ये चलने चाहिए आपके पास मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, इनके फॉर्मेशन के बारे में। बहुतों को ये चीज़ें नहीं पता है, जी रेड क्या होता है भैया, है जी। जी रेड कुछ नहीं होता, वहां देख लीजिए आप, सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है तो उसे जी रेड बोल दीजिए, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं तो अनजी रेड बोल दीजिए। लेकिन बहुतों को ये वर्ड ही, मैंने किसी से पूछा था एक बार कि जी रेड क्या होता है, वो कहते हैं जी रेड शब्द ही नहीं सुना मैंने कहा वाह जी वाह, ठीक है जी, वाह जी वाह। एक बार एक टीचर आए थे डेमो के लिए, उन्हीं से पूछा गया था कि जी रेड होता क्या है जी। वो कह रहे हैं कि जी रेड हमने पढ़ा ही नहीं। मैंने कहा वाह धन्यवाद, और वो नेट क्वालिफाइड टीचर थे। तो आप देख सोच सकते हैं कि भाई ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुतों ने नाम ही नहीं सुने उनके। तो आपको अगर नाम पता है तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, ठीक है, ऑर्डिनरी नहीं हो आप, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। अभी ये चीज़ अगर किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो जल्दी से ले लीजिए, नहीं फिर अपन चलते हैं जल्दी से, 5 मिनट का और खेला है, उस खेला को जल्दी से कर देते हैं, फिर पाई टू पी एक्स, फिर आप भी आराम करना, आपके मैसेज आ रहे होंगे, उन मैसेजेस को देखना, ठीक है जी। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं, पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई देख लेते हैं फिर, है जी। पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो किस प्रकार दिखते हैं हमारे पास, उनको और देख लेते हैं। फिफ्थ है ये शायद, फिफ्थ क्या था, पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई को मैं लिख रहा हूँ, पाई टू पी लिख रहा हूँ इन जनरल, ठीक है, इन जनरल में पाई टू पी ही लिख रहा हूँ, पाई टू पी एक्स और वाई नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि एक्सएल पाई टू पी एक्स होगा तो एक्स के अलाउ एक्सेस, सॉरी एक्स एक्सेस के अलाउ क्या होगी, मिक्सिंग होगी। और अगर मैं पाई टू पी वाई लिख देता हूँ तो वाई एक्सेस के अलाउ मिक्सिंग होगी, मतलब कि मिक्सिंग होनी है, वो तो एक्स एक्सेस के हो वाई एक्सेस के हो, आप वो तो करा देना मिक्सिंग कैसे भी। मैं इन जनरल बता रहा हूँ आपको पाई टू पी के बारे में। तो ये आपके पास क्या है, पाई टू पी, जी पाई टू पी बनेगा, अभी तो ये है ही क्या, अभी तो कुछ नहीं है। ये क्या है, प्लस माइनस, ये क्या है, प्लस और ये माइनस, ठीक है जी, ये प्लस ये माइनस। अब ये यहाँ पे कौन सी इंटरफेरेंस होगा बताओ, अभी ये बताओगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्यों होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है इनकी जो फेज है वो सेम है भैया, इनकी जो फेज है वो सेम है, तो ये दोनों मिक्स करके कैसे बनाएंगे भैया, काजू देखे होंगे भैया, है जी, काजू देखे होंगे, तो काजू बना दीजिए आप इसी बात पे, बिना देखे बनाना है, काजू बनाओ सबसे पहले, इतने में बनाता हूँ। आज पता लगेगा कौन कौन ने काजू देखी है और कौन कौन ने नहीं देखी। मेरा काजू तो कुछ अलग ही बन रहा है भैया, काजू नहीं और कुछ बन रहा है तो है, और मुझे ऐसा लग रहा है मैंने नहीं देखी काजू। बन गया क्या तुम्हारा काजू भैया, हाँ जी, मेरे को ही टाइम लग रहा है भैया, हमारे काजू जैसे बने आप देख लो यार, हंसना मत, देखो सभी पहले तो एक बात बता देता हूँ, कोई भी हंसेगा नहीं मेरे काजू देख के, ठीक है, ये है हमारे काजू, मेरे काजू, ठीक है, मेरे काजू को देख के कोई नहीं हंसेगा। यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है जी। ये क्या है, कौन सा ऑर्बिटल है आपका, पाई टू पी ऑर्बिटल, कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, पाई टू पी। इसको एक्स लिखोगे तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मिक्सिंग हो रही है, अगर इसे वाई लिखोगे तो थोड़ा टिल्टेड हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग करेंगे कुछ इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार टिल्टेड हो जाएगा और कुछ मामला नहीं है, ऐसे ही रहेगा, नहीं तो सारा चीज सेम, ठीक है। तो ये पाई टू पी, अगर इसके बारे में कुछ चंद बातें लिखनी हो अपन को तो क्या लिखेंगे सर, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिखेंगे हम, और क्या लिख सकते हैं भैया, यहाँ पे क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ऊपर जाओगे पॉजिटिव, नीचे जाओगे नेगेटिव, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या है, अनजीरेड है, ये क्या है, अनजीरेड है, और अनजीरेड है तो नोड क्या प्रेजेंट है इसमें, नोड बिल्कुल प्रेजेंट है सर, एक नोड प्रेजेंट है, नोड की संख्या कितनी हो गई, एक, ये चीज समझ आ जाएगी। पाई टू पी की समझ आया नहीं आया, हाँ जी, पाई टू पी हो गया। पाई टू पी के बाद देखते हैं पाई टू पी एक्स हो गया, पाई टू पी वाई। अगर टू पी एक्स की बात करेंगे तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही मिक्सिंग हो रही है, ठीक है, और अगर हम वाई देखेंगे तो टिल्टेड हो जाएगा मामला, और कुछ नहीं है। पाई स्टार टू पी की अगर मैं जब बात करूंगा, पाई स्टार टू पी, तो पाई स्टार टू पी में क्या, कुछ नहीं है भैया, फेज क्या कर देनी है अपन को, डिफरेंट कर देनी है, अपोजिट कर देनी है फेज, और कुछ नहीं होगा। ये आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, जिसमें से ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। ये जब मिक्स करेंगे तो कैसे बनाएंगे, ये एटॉमिक और इनमें क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है, इंटरफेरेंस होगा, और वो भी कौन सा, डिस्ट्रक्टिव। और आपका जो पाई स्टार टू पी कैसा दिखेगा आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कुछ इस प्रकार दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये आपके पास क्या है, पाई स्टार टू पी का फॉर्मेशन हो गया है। इसके बारे में कुछ चंद बातें लिखनी हो तो क्या लिखोगे, चंद बातें यहाँ पे, ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है, और क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बिल्कुल सर, मतलब ये क्या होगा, जीरेड होगा, मतलब नोड कितने हैं यहाँ पे, नोड दिख रहा है, एक नोड ये रहा, दूसरा नोड ये रहा, नोडों की संख्या, नोड क्या है, नोड होता क्या है, नोड मतलब कि वह प्लेन 3D में वह स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो नेग्लेक्ट हो, मतलब कोई भी प्रोबेबिलिटी ना हो, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नगण्य हो, उसे क्या बोलते हैं अपन, नोड कहते हैं, नोड कहते हैं। ये चीज समझ आ गई है,
तो ये था आपका पाई स्टार 2p। तो हाँ, आज अपन ने क्या देखा भैया? कुछ नहीं देखा, एमओटी के बारे में डिस्कशन किया, इंट्रोडक्शन लिया एमओटी का, और मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल देखें कि किस प्रकार आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो मिक्स करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद हमने फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देख लिया कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो किस प्रकार फॉर्म होते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनते हैं, ठीक है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से फॉर्मेशन होता है इनका। और अगर हम बात करूं पाई 2px, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग से फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये चीज सारी चीजें आज आपने देखी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन एमओ डायग्राम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें एसपी मिक्सिंग के बारे में कंसेप्ट आएगा, उसको देखेंगे। उसके बाद एमओ डायग्राम के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे भैया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। खाते रहिए, पीते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।